क्या हिंदी व्याकरण में लिंग को लेकर कभी उलझन होती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज मिलकर इस मुश्किल को आसान बनाते हैं। कभी सोचा है कि किताब स्त्रीलिंग क्यों है पर पन्ना पुल्लिंग? अक्सर यही सवाल हमें फंसा देता है ना? कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम मिलकर इस पहेली को सुलझा ही लेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये लिंग है क्या भला, और ये हिंदी व्याकरण के लिए इतना जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो लिंग हमें किसी भी संज्ञा यानी नाम वाले शब्द का जेंडर बताता है। मतलब इसी से पता चलता है कि हम किसी पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्त्री जाति के बारे में। और ये है सबसे क्लासिक उदाहरण। मुझे आज भी याद है, स्कूल में टीचर ने समझाया था कि जब भी कोई संज्ञा सुनो तो मन में उसकी एक तस्वीर बनाओ। लड़का सुनते ही एक लड़के की तस्वीर बनती है और लड़की सुनते ही एक लड़की की। बस लिंग को समझने की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, तो अब जब हम मूल बात समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि हिंदी में लिंग की मुख्य श्रेणियां कितनी हैं। चलिए इन दो महत्वपूर्ण टीमों से मिलते हैं। यहां स्क्रीन पर एक नजर डालिए, कितना साफ साफ अंतर दिख रहा है। पुल्लिंग यानी पुरुष वर्ग, जैसे लड़का, राजा, शेर, और स्त्रीलिंग यानी स्त्री वर्ग, जैसे लड़की, रानी, शेरनी। पता है, ये वर्गीकरण ही हिंदी के वाक्यों को उनका सही रूप देता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बारी है प्रैक्टिकल की। क्या हम एक पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं? चलिए कुछ मजेदार नियमों के साथ इसे सीखते हैं। ये है पहला और सबसे आम नियम। ज्यादातर पुल्लिंग शब्द जो आ की मात्रा पर खत्म होते हैं ना, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए बस आखिर में ई की मात्रा लगानी पड़ती है। लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी। है ना, बिल्कुल आसान। अब आता है दूसरा नियम। यहां हम शब्द के अंत में कुछ छोटे छोटे सुपर हीरो जोड़ते हैं, नी या इन। ये प्रत्यय जैसे ही जुड़ते हैं पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। और ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। शेर के आगे लगा दिया सुपर हीरो नी और बन गया शेरनी। वैसे ही बाघ के आगे इन जुड़ा और वो बन गया बाघिन। देखा कितना मजेदार है। लेकिन रुकिए, हिंदी हमेशा नियमों पर नहीं चलती। कुछ लिंग के जोड़े ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मजाक मजाक में पिता का स्त्रीलिंग पितानी बना दिया था। ये एक आम गलती है, इसलिए याद रखना होगा कि कुछ शब्दों के लिए कोई सीधा नियम काम नहीं करता। जैसे कि ये वाले उदाहरण, पिता और माता या भाई और बहन। इन शब्दों में कोई समानता नहीं है, ये पूरी तरह से अलग हैं। इन्हें तो बस याद ही करना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी भी हैं। और अब हम आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर। जब मैंने पहली बार हिंदी सीखना शुरू किया था तो मैं ये जानकर हैरान रह गया था कि भाई बेजान चीजों का भी लिंग होता है। मुझे लगा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर समझ आया कि यही तो इस भाषा की खूबसूरती है। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक सोची जा सकती है। जैसे किताब ज्ञान देती है और नदी जीवन देती है, तो शायद इसलिए ये स्त्रीलिंग है। वहीं पंखा और सूरज शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो शायद इसलिए ये पुल्लिंग है। देखिए, ये कोई पक्का नियम तो नहीं है, पर हाँ, याद रखने में मदद जरूर कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर कभी भी कोई उलझन हो तो इस सबसे बुनियादी नियम पर वापस आ जाना है। ये सरल सी तरकीब लिंग को बेहतर ढंग से समझने में हमेशा मदद करेगी, खासकर जब सजीव चीजों की बात हो। तो चलिए, अब समय आ गया है अपने नए ज्ञान को परखने का। तैयार हैं? देखते हैं कि इन शब्दों के लिंग का सही सही अनुमान लगा पाते हैं या नहीं। पहला शब्द है सूरज। सोचिए जरा, याद है वो शक्ति और ऊर्जा वाली बात? तो ये हुआ पुल्लिंग, बिल्कुल सही। अगला शब्द है नदी। इसका क्या लिंग होगा? ये जीवन देती है, यानी स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया। और घोड़ा? अरे ये तो अब आसान लगना चाहिए। याद है नियम नंबर 1, आ की मात्रा वाला शब्द? जी हां, ये पुल्लिंग है, जिसका स्त्रीलिंग घोड़ी होता है। और आखिरी शब्द गाय। सोचिए, गाय पोषण देती है ना? तो ये है स्त्रीलिंग और इसका पुल्लिंग होता है बैल। तो ये थी लिंग की हमारी छोटी सी दुनिया। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। लेकिन असली जादू तो प्रैक्टिस से ही होगा। अब ये सोचने की बारी है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो अभी भी कंफ्यूज करते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, लिंग को समझना उतना ही आसान होता जाएगा।